सीताराम पदाम्बुजो मुनबोध युनमानि सम्रीयते सीताराम गुणावली निसदिवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जाओ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी श्री रामनाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलिहार कियो मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलिहार कियो गोमा परमानंद प्रधान द्वारिका मथुरा खोरा गोमा परमानंद प्रधान द्वारका मथुरा खोरा काल खुशागानेर भलो भगवान को जोरा काल खुशागाने भलो भगवान को जोरा विठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे विठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे श्याम सेन के वंश सीधड़ पीपोर विराजे श्याम सेन के वंश चिधर पीपर विराज जय तारण गोपाल के जय तारण गोपाल
भगत मधुकरी मांग सेवे भगत इन पर हो बलिहार कियो इन पर हो बलिहार मधुकरी मांग सेवे भगत मधुकरी मांग सेवे भगत इन पर हो बलिहार कियो इन पर हो बलिहार कियो। श्री भक्तमाल के रचयिता सिनाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में कहते हैं कि इन संतों ने अद्भुत ढंग से संत सेवा की। संतों की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन इन संतों ने अद्भुत ढंग से सेवा की। पूरी तरह इनका जीवन ठाकुर जी के ऊपर निर्भर रहा। जीवन में कभी किसी चीज का संग्रह नहीं किया। भगवान के ऊपर महाविश्वास। जिन भगवान के चरणों में हमने जीवन की पोटली सौंपी है, वो जरूर हमारी साथ संवार करेंगे। ऐसा महाविश्वास, इस महाविश्वास पूर्वक जिन्होंने जीवन जिया। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, यह क्षर भार दास तुलसी हो, यह क्षर भार दास तुलसी। क्षर भार का मतलब हमारे जीवन की प्रत्येक आवश्यकता अब कौन पूरा करेगा। यह क्षर भार दास तुलसी हो, क्षर भार दास तुलसी हो। यही कर दास कहायो, यही कर दास कहायो। ओ यही कर दास कहायो। यही कर दास कहायो। इस वृत्ति से जिन्होंने जीवन निर्वाह किया और इसके बाद भी संतों की सेवा की। रहने का स्थान नहीं, किसी चीज का संग्रह नहीं, भिक्षा मांग मांग करके संतों की सेवा की। सिनाबा जी महाराज कहते हैं, इस संत सेवा पर मैं अपने आप की बलिहारी जाता हूँ। मैं इनका कृतदास हूँ। कृतदास का मतलब होता है खरीदा हुआ सेवक। इन्होंने मुझे खरीद लिया, अपनी निष्ठा से इन्होंने मुझे खरीद लिया। इनमें श्री कुबा जी का नाम है। कल आपने श्रवण किया कि कुबा जी की संत सेवा से श्री ठाकुर जी इनके समीप में रहना चाहते हैं, और जो संत अपने आश्रम के लिए ले गए वहाँ नहीं जाना चाहते, इनके समीप में रहना चाहते हैं। इनकी संत सेवा का ठाकुर जी आस्वादन करके बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसी लीला की कि वहाँ से गए नहीं, वहीं रुक गए। तो बड़ा भारी भक्ति नगर बन गया कुबा जी का। कई हजार संत आते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करते हैं और कराते हैं। चारों तरफ एक सात्विक वातावरण, जैसे सतयुग का वातावरण होता है, कलयुग में वैसा वातावरण निर्मित हो गया। प्रियादास जी लिखते हैं, भय शिष्य शाखा अभिलाष साधु सेवा ही की। भय शिष्य शाखा अभिलाष साधु सेवा ही की। महिमा अगाध जग प्रगट दिखाई है। महिमा अगाध जग प्रगट दिखाई। महिमा अगाध
जग प्रगट दिखाई है। महिमा आराध्य जग प्रगट दिखाई। कुबा जी की बहुत सी शाखाएं हुई जिसमें शिष्य और प्रशिष्य बहुत से हुए। भक्तमालकार कहते हैं लेकिन कुबा जी की एक विशेषता थी, कुबा जी उसी को शिष्य बनाते थे जिसे संत सेवा करनी हो, सबको शिष्य नहीं बनाते थे। वो पूछते तुम शिष्य बनना चाहते हो, तुम्हारी प्रवृत्ति साधु सेवा में है, संत सेवा में है? यदि वो हाँ कहता तो शिष्य बनाते, नहीं कहते जाओ दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे संत से दीक्षा ले लो। तो जितने शिष्य हुए फिर शिष्यों के शिष्य, अब इनके शिष्य भी यही कहते अपने शिष्यों से। एक लंबी परंपरा संत सेवा की हो गई और श्री कुबा जी ने संत सेवा की इस अपार महिमा को पूरे जग में प्रकट कर दिया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। एक दीपक से लाखों दीपक जल जाते हैं, ऐसे महाराज शिष्य प्रशिष्य फिर उनके शिष्य उनके शिष्य, जहाँ देखो वहाँ संत सेवा होने लग गई। और कहते हैं संत सेवा में कितना सुख है ये लोगों को महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा। अब देखो चारों तरफ संत सेवा हो रही है, लेकिन एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं प्रियादास जी महाराज कि जो समीप में उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। संतों की महिमा का प्रभाव पूरे जग में चारों तरफ फैल रहा है और जो अत्यंत समीप है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा संसार में देखने में आता है कि जो संतों के अत्यंत समीप रहते हो वो संतों से कुछ नहीं ले पाते और जो दूरी रहते हो बाजी मार ले जाते। क्यों? उसका कारण है उनके हृदय में संत के प्रति भाव नहीं है, और बिना भाव की कोई चीज मिलती नहीं है। लेकिन जो थोड़ा दूर है, सुदूर है, उनके अंदर भाव रहता है और उन संत से न जाने कितने गुना आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी समीप में रहने वाले कोरे के कोरे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये इसमें दिखाया, इसमें प्रियदास जी लिखते हैं, आए घर संत तिया कर तू रसोई कोई, आए घर संत तिया करती रसोई कोई, आयो वाको भाई ताको खीर ले बनाई है, आयो वाको भाई ताको खीर ले बनाई है, खीर ले बनाई है, खीर ले बनाई, खीर ले बनाई है, खीर ले बनाई है। पूर्व में आप श्रवण कर चुके हैं कि कुबा जी की पत्नी का नाम पूरी था, पूरी, और वह भी कुबा जी के साथ में रहती थी। और जब भी संत सेवा की आवश्यकता पड़ती तो कुबा जी पूरी को संत सेवा में लगाते, रसोई बनाने में लगाते। आज अर्धरात्रि में संत आ गए, 12 बजे आ गए। संत इसलिए 12 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, वो अपना घर समझते हैं। जहाँ सेवा होती है तो अपना घर समझते हैं। जैसे घर में जाने का कोई टाइम थोड़ी फिक्स रहता है कि 10 बजे बाद नहीं आना। इसलिए जहाँ संत सेवा होती है संत अपना घर समझते हैं, तो 12 बजे पहुँच जाए, 2 बजे पहुँच जाए। तो 12 बजे संत आ गए। और आपको पता, पहले पैदल यात्रा करते थे संत, और पैदल यात्रा में भूख बहुत लगती है। जब व्यक्ति पैदल चलेगा 10 मील 15 मील तो भूख लगती है। संतों ने आते ही कहा, कुबा जी पहले तो हमारे प्रसाद की व्यवस्था करो, बाद में दूसरी बात। बोले हाँ, आप आसन लगाओ।
कुबा जी ने पूरी से कहा कि जल्दी रसोई बना दो, संत आए। उसने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, रात में 12 बज रहे, ये तो रोज ही आते, नई बात थोड़ी है, मैं बिल्कुल रसोई नहीं बनाऊंगी। कुबा जी ने समझाया मैं भी सहायता कर देता हूँ, और तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहती बार बार, तो संत सेवा से तबीयत तेरी ठीक हो जाएगी, मैं भी तेरी सहायता कर देता हूँ। तो श्री कुबा जी ने चूल्हा चिताया, सहायता की, तो बिना मन के उसने रोटियां बनाई, और रोटी भी ऐसी बनाई, बाजरे की बड़ी मोटे मोटे टिक्कर बनाए। बिना मन का काम ऐसे ही होता है, और टिक्कर बना करके रख दिए। और संयोग देखो आप, आज पूरी का इलाज होना था, तो संयोग ऐसा कि 1 बजे भाई साहब आ गए, इनकी पत्नी के भाई साहब रात्रि में 1 बजे आ गए। अब उसने पूछा भैया इतनी रात में कैसे आए? अरे मत पूछ, जिस वाहन से मैं आ रहा था वो वाहन बिगड़ गया, दोपहर में आ जाता, लेकिन वहाँ से पैदल चला तो रात में 1 बज गए, कुछ खाया पिया नहीं, बड़ी प्यास लग रही है, बड़ी भूख लग रही है। तो भाई का चेहरा देखते ही अब उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब रात में 12 नहीं बजे, अब 1 नहीं बजे। उन्होंने कहा भैया तुम जल्दी स्नान करो, मैं तुरंत अभी तुम्हारे लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दूँ। बगल के घर में गई, जगाया, पड़ोसन को कहा कैसे भी करके मुझे दूध दे दे, तेरे पास दूध रखा हो। 4 किलो दूध ले आई। कहाँ से चावल आ गए, अभी कुछ नहीं था घर में। बड़ी औटा करके खीर बनाई, भाई के लिए पूड़ी बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई। कुबा जी देख रहे, कुबा जी ने कहा भाई ये तो बड़ा अन्याय है, संतों के लिए बाजरे की रोटी, और भाई आ गया तो खीर बन रही है, पूड़ी बन रही है। इसमें है क्या, बात क्या है बताओ। बात केवल संबंध की है। आपने भाई को अपना माना तो हृदय आपका खिल गया, सब काम करने को तैयार है आप। और संतों को आपने अपना नहीं माना तो कोई भी काम करने में आपको लगता है जैसे कोई सिर के ऊपर पत्थर रख रहा हो। बस ये बात। इसलिए जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानोगे, संत को अपना नहीं मानोगे, तब तक ममत्व का प्रवाह इधर प्रभावित नहीं होगा। ममता ही भक्ति है, क्रिया भक्ति नहीं है, ममता। इसलिए भगवान ने साफ कहा कि जब तक तुम्हारी ममता बिखरी हुई है तब तक तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते हो। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब जीव की ममता 10 जगह होती है, 10 जगह। और भगवान की आज्ञा है कि ममता को खींचो, नहीं मेरे लायक नहीं बन पाओगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 तन धन भवन सुहृदय परिवार, तन धन भवन सुहृदय परिवार। हमारी ममता के 10 केंद्र हैं, 10 केंद्र हैं। जन्म लेते ही जीव का ममत्व माँ में हो जाता है, थोड़ी और बड़ा हुआ तो पिता में हो जाता है, जननी जनक। फिर अपने भाइयों में ममता हो जाती है,
फिर विवाह हुआ तो पुत्र में ममता हो जाती है, पत्नी में ममता हो जाती है, और शरीर में ममता निरंतर बनी रहती है हमारी तन। और हम जो मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं उसमें हमारी ममता रहती है, तन धन। और ये जो मकान बनाते हैं ना उसमें भी हमारी ममता रहती है, अपने संबंधियों में हमारी ममता रहती है, अपने परिवार में हमारी ममता रहती है। ये 10 बिंदु ममता के हैं। अब आप कुछ भी करोगे ये 10 जगह चीज चली जाएगी, जहां ममता वहां जाएगी, भगवान के पास नहीं जाएगी। सत्कर्म करो तो भगवान के पास नहीं जाएगा, ये 10 जगह बढ़ जाएगा आपका। जब करो तब करो, भगवान के पास नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब ममता को सबसे खींचो और पहले ममता का संबंध ठाकुर से जोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि दृढ़ डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तब भजन प्रारंभ हुआ। अभी भजन थोड़ी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तब श्री गोस्वामी जी ने कहा हो राम के, फिर लिखा है नाम जप। पहले क्या लिखा है? पहले उनके हो जाओ, यानी ममता इनमें पहले करो। हो राम के नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज क्या है? जो भगवान से अलग करके तुमको यहाँ लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं, वहाँ, वो कुसमाज है। कुसमाज कोई राक्षस नहीं है, कुसमाज कोई दैत्य नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग जो भगवान से हटाते हैं वो कुसमाज है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, सुधरे अब ही आज। हो राम के नाम जप, हो राम के नाम जप, तुलसी तज कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज। यही अवरोध है भगवत प्राप्ति में। ममता भगवान से करना चाहिए, और ममता हमने संसार के नश्वर पदार्थों से कर रखा है। कैसे भगवत प्राप्ति हो बताओ आप? ये विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आप एक प्रवाह में जीवन जियोगे तो खाली मरना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। विवेकपूर्ण जीवन, सत्संग इसीलिए किया जाता है कि यथार्थ जीवन जीने का प्रयास करो। भ्रमपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए, यथार्थ जीवन जीना चाहिए। यथार्थ जीवन ये है कि यदि भगवान की भक्ति का रस लेना है तो आप ममता सब जगह से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ो। तो कुबा जी की पत्नी इतने दिन से साथ में रह रही, इतने संतों का दर्शन किया, लेकिन वृत्तियों में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि लगाव नहीं है, ममता नहीं है। न संतों में ममता है, न ठाकुर में ममता है, ममता अपने परिवार से है। तो जब कुबा जी ने देखा तो कुबा जी को बड़ा दुख लगा। अरे कोई पूरे जीवन वृंदावन में रहे और उसके हृदय में थोड़ा ही भी श्री ठाकुर जी के लिए दर्द उत्पन्न ना हो, तो उसका रहना सार्थक माना जाएगा कि निरर्थक माना जाएगा। तो इतने दिनों तक संतों का दर्शन किया, लेकिन उनकी पत्नी के हृदय में संतों के प्रति बिल्कुल प्रीता नहीं है, अपने भाई के प्रति प्रीता है,
ये बात कुबा जी को अच्छी नहीं। कुबा जी ने विचार किया कि हमारा कुल अच्युत कुल है, अच्युत कुल वालों से कोई प्रियता नहीं, गैर से प्रीत है, ये लोग गैर हैं, गैर से प्रीत है, तो ठाकुर जी इसका दंड देंगे, इसलिए मुझे सुधारना चाहिए, इसे दंड ना मिले। युक्ति से काम लिया कुबा जी ने, जहां जल रखा रहता वहां गए, सभी घड़ों का जल धीरे से नीचे गिरा दिया। और पत्नी से कहा कि जल लाओ तो मैं संतों को भोजन करूं। जहां जल रखा रहता वहां गई तो एक बूंद जल नहीं। अब उसके ध्यान नहीं रहा कि जल भरा था कि नहीं भरा था। अब रात्रि का समय, अब उसे जल लेने के लिए जाना पड़ा कुआं में। घर से कुआं थोड़ी दूर था, 15-20 मिनट का समय लगता था। और राजस्थान के कुओं में उस समय जल बहुत गहराई में रहता था। अब तो सब व्यवस्थाएं हो गई, रस्सी बाल्टी से खींचना। तो कुआं में जल भरने के लिए पूरी गई और इतने में अपना काम बनाया कुबा जी ने। कुबा जी ने संतों को बुलाया और कहा, संत भगवान जल्दी बैठो। क्यों महाराज? बोले जो मैं कह रहा हूं उसको करो आप। जल्दी बैठ गए। बैठते ही संतों ने सिया हरि नारायण बोले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं सब। जितनी जल्दी हो सके प्रसाद पाओ। संतों के सामने पूरी ने जो अपने भाई के लिए बढ़िया सुंदर अधोटे की खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, सब्जी संतों को परोस दिया। इनके भाई के सामने ज्वार के मोटे टिक्कड़ और अचार खाओ। अब इनका भाई एक गिलास खाए, एक गिलास पानी पिए, अंदर ही नहीं जाए। जब तक इनके भाई ने एक टिक्कड़ खाया, संतों ने पूरा साफ कर दिया। तो खाने वाला बढ़िया मामला था। इतने में उनकी पत्नी जल भर करके ले आई और आते ये दृश्य देखा तो कहते हैं कि उसके हृदय में आग लग गई। बेग जल लाई, बेग जल लाई, देख आग सो बराई। बेग जल लाई, देखे आग सी बराई। झाके मुख भाई, दुख सागर बुढ़ाई है। झाके मुख भाई, दुख सागर बुढ़ाई है। अपने भाई को ज्वार की रोटी खाते देख करके पूरी के शरीर में आग लग, इतनी गुस्सा हो गई। भाई का मुख देख करके दुख के सागर में डूब गई। अब देखो, भाई यहाँ खा रहा है, संत वहाँ पा रहे हैं। ये पानी भर के यहाँ से लाई, सामने कुबा जी बैठे। पूज महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि जब उसने देखा कि भाई को सूखे टिक्कड़ दिया है तो गुस्से में आग बबूला होकर के दरवाजे के पास खड़े होकर के अपनी इस अंगुली को नाक के ऊपर लगाया और यूँ किया। पूरी ने नाक के ऊपर अंगुली लगा के यूँ किया। इसका मतलब ये कि तुमने मेरे भाई को सूखे टिक्कड़ दिए हैं, तुमने मेरी नाक काट ली। वहाँ जाके भाई बताएगा मायके में मेरे, तुमने मेरी नाक काट ली। तो श्री महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे, कुबा जी खड़े होकर के अपना हाथ गले में लगाया। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा, अरे तूने संतों को
सूखे टिक्कर बना के और अपने भाई को पूरी सब्जी बना करके तस्वीर बना के परलोक में मेरा गला ही काट दिया था। परलोक में तो मेरा गला ही काट दिया तूने। प्रसाद पाके संत जैसे गए, संतों के सामने तो नहीं लड़ी, लेकिन इसके बाद उसने कहा मैं ऐसे घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना चाहती हूँ। और कुबा जी ने पहले ही संकल्प कर लिया था कि जिसका प्रेम संतों से नहीं है उसे मैं नहीं रखूँगा। तजिए ताही कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम मेरे जाके प्रिय राम। परम स्नेही कौन है? पूज्य महाराज जी सिमर्थादास जी महाराज कहते थे कि जो उससे भगवान प्रिय ना हो, संत ना प्रिय हो, उसे करोड़ों करोड़ शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को त्यागना, पड़ोसी को त्यागना, मित्रों को त्यागना, ये सामान्य त्याग है ना। पड़ोसी को त्यागना, मित्रों को त्यागना, ये सामान्य त्याग है। लेकिन यहाँ तो कुछ समझते हैं परम स्नेही। परम स्नेही में कौन आता है बताओ? परम स्नेही किसे कहते हैं? माँ को परम स्नेही कहते हैं, पिता को परम स्नेही कहते हैं, पत्नी को परम स्नेही कहते हैं, पति को परम स्नेही कहते हैं, पुत्र को परम स्नेही कहते हैं। इनका भी त्याग किया जा सकता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनी तन, गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन, भय मुद मंगल कारी, भय मुद मंगल कारी, प्रिय न राम वैदे जाके, प्रिय न राम वैदे जाके, प्रिय न राम। श्री हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए तो बाद में ओरछा से उनकी पत्नी भी आ गई परिवार के साथ, और श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कहने से उन्होंने पत्नी को साथ में रखा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें संतों की सेवा करनी होगी। तो उनका रोज का क्रम था कि जब संत भगवान विराजते भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तो परोसने की जिम्मेदारी और लोगों के साथ उनकी भी थी। एक हरिराम व्यास जी नई नई चीज़ें संतों को बनवाते थे, बड़ा भाव था हरिराम व्यास जी का। एक दिन आपने अधोटा दूध और जलेबी बनवाई, इनकी पत्नी दूध परोसने का काम किया। दूसरी बात, हरिराम व्यास जी पंगत में बैठते थे संतों के साथ में, अलग से प्रसाद नहीं पाते थे, साथ में बैठ के पाते। तो बाल्टी से दूध परोस रही थी वो बड़े वाले चम्मच से, और व्यास जी के सामने जैसे दूध परोसा तो कोई संयोग ऐसा था कि दूध की मलाई आ गई उसमें। मलाई आते व्यास जी खड़े हो गए।
बहुत गुस्सा हुए। संतों को सामान्य दूध, और तू मुझे अपना पति मान करके मेरे को मलाई वाला दूध देती है। आज के बाद सेवा में नहीं आना। सेवा से निकाल दिया हीराम व्यास जी ने। उसने तो जानबूझ के किया नहीं था, आ गई मलाई तो डाल दिया। और मैंने जब सेवा से निकाल दिया तो उनकी पत्नियों को इतना कष्ट हुआ, इतना, उन्हें भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। एक जमाना वो था कि सेवा ना मिले तो व्यक्ति दुखी होता था। एक जमाना आज का है, किसी को सेवा बताओ, उठाया आसन चला। हमारे एक महात्मा आया कहीं महाराष्ट्र से, तो पहले हमारे यहाँ बड़ी तुलसी लगी हुई थी गेट के अंदर ही, बड़ी बड़ी 6-6 फुट की तुलसी थी, 8-8 फुट ऐसी मोटी मोटी उसके तने थे। तो हमने कहा महात्मा जी सुबह सुबह तुलसी में पानी दे दिया करो। अरे बोले हम काम करने के लिए थोड़ी महात्मा बने, हम ये चले तुलसी में पानी देने के लिए ये हालत होता। एक जमाना ये था कि यदि सेवा ना मिले तो व्यक्ति रहते नहीं थे। माधवदास जी गए एक आश्रम में, बोले हम यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी वाले माधवदास, हमें सेवा बताओ। बोले नहीं महाराज सेवा करने वाले आप तो पता। बोले नहीं, यदि सेवा बताओगे तो हम रहेंगे, तो नहीं रहेंगे। तो कहा ठीक है आप गाय की सेवा किया करो। तो आप माधवदास जी जितने दिन रहे, जिन्हें श्री जगन्नाथ जी का साक्षात्कार प्राप्त है, जितने दिन रहे सिर पर गोबर रख करके रोज फेंक ले। तो सेवा से निकाल दिया पत्नी को ही राम व्यास जी ने, और परिणाम क्या हुआ, उन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। 3 दिन में बिल्कुल ये हालत हो गई। संतों को पता चला, संतों को अच्छा नहीं लगा। संतों ने कहा हीराम व्यास जी से कि व्यास जी हम अब जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? बोले किसी जीव को दुख मिलता है, हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे। अरे गलती हो जाती तो आप क्षमा करो। आप ऐसा थोड़ी कि आप कोई चीज़ कुछ क्षमा नहीं हो सकती है। जब संतों ने ऐसा कहा तो हीराम व्यास जी ने पत्नी को बुलाया और कहा देख तूने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तुझे करना पड़ेगा। और प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित ये है कि तेरे पास जितने गहने हैं सबको बेच करके श्री वृंदावन में झरा भंडारा कर। इनकी पत्नी के पास बहुत गहने थे क्योंकि ये राजगुरु थे ओरछा में, बहुत आभूषण लेकर आई थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था हीराम व्यास जी को। और आज मौका मिल गया तो पूरे सोने चांदी के आभूषण बेचे गए, उनसे झरा भंडारा हुआ और तब उसे वापस सेवा में लिया। ऐसे पूरी को दंड दिया श्री कुबा जी ने। यदि कुबा जी का संकल्प नहीं होता तो नहीं जाती। जैसे उसने संतों में भेद किया, भाई को महत्व दिया, संतों को महत्व नहीं दिया, तो निश्चय कर अब इसे जाना चाहिए। और इसलिए उसके मन में गुस्सा आया और उसने कहा मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी, अब यहाँ एक क्षण के लिए नहीं रहूंगी। कुबा जी ने कहा तुरंत चली जाओ। विमुख विचार तिया कुबा जी निकार दई। विमुख विचार दिया कुबा जू निकार दई। गई पति की ओर ऐसी मन आई है। गई पति की ओर ऐसी मन आई है। ऐसी मन आई है, ऐसी मन आई है, ऐसी मन आई है, ऐसी मन आई है। तो अपने भाई के साथ चली गई। अब देखो आप
जैसे ही संत का अपराध होता है बुद्धि खराब होती है, ठीक है ना। आप किसी संत का अपराध करेंगे तो सबसे पहले आपकी बुद्धि खराब होगी, न करने योग्य कार्य आप करेंगे, और फिर क्या होगा, नरक की प्राप्ति होगी, जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में दुख आएंगे। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तुरत लिखा है, 3 महीने के बाद नहीं, 3 जन्म के बाद नहीं, तुरंत। कर कल्याण अखिल के हानि। पूज्य महाराज श्रीमथाराज जी महाराज कहते थे, अखिल कल्याण की हानि क्या है? कल्याण की हानि तो ठीक है, लेकिन अखिल कल्याण की हानि क्या है? तो महाराज जी कहते थे कि हमारे अनेक सत्कर्म अभी जमा है लोगों में। हमने जो पूर्व हजारों जन्म में सत्कर्म किए हैं वो जमा है, उनमें से कुछ सत्कर्म से ये शरीर मिला है हमें, बाकी जमा है। लेकिन जब आप संत की अवज्ञा करते हैं, संत का अपराध करते हैं, तो जो कई लोगों में आपके पुण्य जमा, उनमें आग लग जाती है। ये अखिल की हानि है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। हाँ कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। तो देखो, इसने कुबा जी की अवज्ञा की, भाई को महत्व दिया, कुबा जी को महत्व नहीं दिया, संतों को महत्व नहीं दिया। परिणाम क्या, बुद्धि खराब हो गई, और घर जाती उसने दूसरा विवाह कर लिया। इनकी पत्नी ने घर जाते ही दूसरा विवाह कर लिया। विवाह के बाद कई संतानें हो गई, और 2, 3, 4 वर्ष में ही महाराज ऐसा अकाल पड़ा कि पेट पालने की नौबत मुश्किल हो गई। भूख के मारे बेटा बेटी पति से मरने लग गए। 3 साल में सब पता चल गया। जहां भी जाती अकाल के कारण धक्का मार के लोग हटा देते। जब देखा प्राण चले जाएंगे तो अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर के फिर कुबा जी के पास आई। देखा, ठाकुर जी ने दिखा दिया ना। व्यर्थ का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति इतना अहंकार परायण हो जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। नहीं समझता कि 2 मिनट के बाद ये सारे परिणाम भोगने पड़ेंगे। हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग। आप जितना अहंकार प्रदर्शित करते हो, ठाकुर जी के यहाँ नोट होता है, और फिर उतनी कुटाई होती है। अहंकारी व्यक्ति की ठाकुर जी कुटाई करते, कुटाई, चीख पड़ता है फिर भी कुटाई नहीं छोड़ते हैं। लेकिन व्यक्ति नहीं समझता है। आज कुबा जी के दरवाजे के बाहर रो रही है, बच्चों पत्नियों को ले, दूसरे पति को लेकर के असह्य दुख रो रो करके सुना रही है। तो देखो, एक संत का स्वभाव देखो आप। उनको तो किसी से कह के भगा देना चाहिए था, लेकिन बस यही फर्क है। एक संसारी में, एक संत में यही फर्क है। संत किसी से बदला नहीं लेते, ठीक है ना। अगर बदला लेने लग जाए तो भजन कब करेंगे? यही करते रहे। यहाँ तो रोज झगड़े होने हैं। तो कुबा जी सब भूल गए, एक बार जाने के बाद सब भूल गए। और जब ये वापस आई और रो रो करके अपना दुख व्यक्त करने लग गई, मैं मर रही हूँ भूख के मारे, मैं बाहर झाड़ू लगा दिया करूँगी, सुबह शाम खाने को मिल जाए बस। तो श्री कुबा जी ने अपने शिष्यों से कहा, ठीक है, ऐसे जब तक अकाल का समय है तब तक प्रसाद देना, बाद में से यहाँ से कहना चली जाए।
सुनत बचन वाके दीन दुख लीन महा। सुनत बचन वाके दीन दुख लीन महा। निपट प्रवीण मन मांझ दया आई है। निपट प्रवीण मन मांझ दया आई है। 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 दया आगे रख लिया, बाहर पड़ी रहती, बाहर ही सब भोजन दे दिया जाता, झाड़ू वाड़ी करती रहती। एक दिन कुबा जी की दृष्टि पड़ी तो कुबा ने कहा, देख तेरे पति को देख और हमारे पति को देख। तेरा पति तेरा पेट नहीं भर पा रहा है और हमारे पति को देख, 5-5 हजार संत पा रहे हैं उसी अकाल में। तेरे पति को देख और हमारे पति को देख। बड़ी अच्छी बात महाराज जी कहते थे। बहुत यहाँ पर एक बड़े काम की बात, संत लोग रहस्य की बात बताते हैं, रहस्य की। पूज्य महाराज जी श्रीमथा दास जी महाराज कहते थे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें साथ साथ में चलती हैं। एक का नाम है भाग्य, दूसरे का नाम है प्रारब्ध। हर व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें साथ साथ में चलती हैं। एक का नाम है भाग्य, दूसरे का नाम है प्रारब्ध। भाग्य पूरी को कुबा जी की पत्नी बना दिया। भाग्य ने पूरी जी को कुबा जी इतने बड़े संत की पत्नी बना दिया और प्रारब्ध ने अलग कर दिया। प्रारब्ध ने ऐसी बुद्धि खराब की, ये प्रारब्ध करा रहा है। कुबा जी के पास रहती तो कष्ट नहीं मिलता ना, और प्रारब्ध को कष्ट देना है। तो प्रारब्ध ने ऐसी बुद्धि खराब की कि मैंने अलग करा दिया। भागवत जी में लिखा है कि आत्मदेव जी को एक संत मिल गए और एक फल दिया, इसे खिला दोगे तो पुत्र हो जाएगा तुम्हें पत्नी को। आत्मदेव जी को भाग्य ने फल दिया, लेकिन वो फल प्रारब्ध ने पत्नी को नहीं खिलाया, गाय को खिलवा दिया। ये देखो, वो फल पत्नी को नहीं खिलाने दिया, गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण हुए। प्रत्येक जीवन में 2 चीजें साथ में चलती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। एक का नाम भाग्य है, दूसरे का नाम प्रारब्ध है। महाराज अब क्या होता, पुनः पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। इस तरह से महाराज कुछ समय के बाद जब अकाल पूरा हुआ तब आपने उसे अपने हाथ से विदा कर दिया और आप संत सेवा में लग गए। शेष कथा आप आगे श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुन तो महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंग, लोचन बरसत असु अनुजाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग, लोचन बरसत असु अनुजाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि का। जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि
का। जय जय होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाग। जय जय निशिवासल सोवते अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निश्वासन सोवत अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिय प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रस रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल।